हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ ईच एंड एवरी। आई नो दोनों का मीनिंग थोड़ा सिमिलर होता है, लेकिन दोनों को यूज़ करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। सो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि ईच और एवरी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे सेंटेंस अच्छे बने और कोई भी हमारी गलती ना हो। So each and every are the two quantifying determiners that can be used with singular nouns only. Each and every एक ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जिन्हें हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ करते हैं। इन्हें हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते। However, there are certain exceptions to this rule. लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मीन्स कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। Each is used for referring to every individual unit in a set of two or more. Each हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग रेफ़र कर रहे हैं। सपोज़ एक ग्रुप में अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम हर एक 5 स्टूडेंट्स को मीन्स 5 स्टूडेंट्स में हर एक स्टूडेंट को अलग अलग रेफ़र करेंगे, तब हम यूज़ करते हैं ईच। On the contrary, we use every when we are talking pervasively. That is, we are referring to all the items of the group collectively. जब हम एवरी का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक ग्रुप के एक कलेक्टिव ग्रुप के हर एक आइटम को इंडिविजुअली रेफ़र ना करके उनको एज अ कलेक्टिव नाउन ऑल द आइटम जितनी भी उस ग्रुप में आइटम्स हैं हम उन सबको रेफ़र करें। विच डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। नाउ रीड दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम क्लियरली। सो डेफिनेशन ऑफ ईच। ईच इज़ अ डिटर्मिनर एंड अ प्रोनाउन। ईच एक तरह का डिटर्मिनर भी है और एक तरह का प्रोनाउन भी है। विच वी यूज़ इन आर सेंटेंस टू मैंशन एवरी पर्सन, जिसे हम अपने सेंटेंस में हर एक पर्सन को मैंशन करने के लिए यूज़ करते हैं। और थिंग इन अ ग्रुप, और एक ग्रुप के हर एक चीज़ को ऑफ टू और मोर दैन दैट, जब एक ग्रुप में दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ें हों या लोग हों उन सबको इंडिविजुअली अलग अलग रेफर जब हम करते हैं तब हम यूज़ करते हैं ईच। कंसिडर्ड एंड आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली। इट इज़ यूजुअली फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इसको हम यूजुअली सिंगुलर वर्ब से फॉलो करते हैं, मीन्स इसके बाद एक सिंगुलर वर्ब आता है। नाउ वील डिस्कस हाउ वी कैन यूज़ देम इन सेंटेंस। अब हम ये देखेंगे कि इन्हें हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी रेफर टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स और पर्सन ऑफ अ सेट ऑफ टू और मोर। जब हम किसी एक टू या टू से ज़्यादा मीन्स दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ पीपल हो या थिंग्स हो उनमें हर एक इंडिविजुअल को रेफ़र करें। वी वेंट टू अमृतसर ड्यूरिंग आर वेकेशंस। हम अमृतसर गए अपने वेकेशंस पे। एंड ईच मॉर्निंग वी यूज टू गो टू द गोल्डन टेम्पल। और हर एक सुबह हम गोल्डन टेम्पल गए। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अम्ब्रेला टू ईच एम्प्लॉय। मीन्स कंपनी ने हर एक एम्प्लॉय को अम्ब्रेला दिया। तो हर एक एम्प्लॉय है तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ईच। ईच कैंडिडेट हैज़ टू ब्रिंग देयर रेज्यूमे एंड अ कॉपी ऑफ देयर आईडी कार्ड। हर एक कैंडिडेट को अपना रेज्यूमे एंड कॉपी ऑफ आईडी कार्ड लेकर आना है। सो हर एक कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको इंडिविजुअली कहा गया है। सो इन केसेस में हम यूज़ करते हैं ईच। सेकेंड रूल इज़ टू इम्प्लाई टू थिंग्स और पीपल। जब हम दो लोग या दो चीज़ों के बारे में करते हैं बात। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पे दो बुक्स हैं। ईच बुक इज़ यूजफुल फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। दो बुक्स हैं टेबल पे लेकिन वो दोनों ही सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। तो हर एक बुक, दो की बात हो रही है, दो ही हैं तो उन दोनों के बारे में जब बात होगी तो वो इंडिविजुअल बात होगी, तो उसमें भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ईच। डेफिनेशन ऑफ एवरी। एवरी इज़ अ डिटर्मिनर विच alludes टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। एवरी एक तरह का डिटर्मिनर होता है और उसे हम यूज़ करते हैं जब एक ग्रुप के सब मेंबर्स की बात हो और उस ग्रुप में तीन या तीन से ज़्यादा हों विदाउट एनी एक्सेप्शन, और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता। इट इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। एवरी भी सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, मीन्स इसके बाद एक सिंगुलर नाउन आता है। सो लेट अस सी इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। सो फर्स्ट इज़ इट इज़ यूज टू एड्रेस ऑल द आइटम्स ऑफ अ सेट ऑफ थ्री और मोर।
एवरी को हम यूज़ करते हैं जब एक ग्रुप में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बोलने के लिए। जैसे हम बोले एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो हम बोलेंगे एवरी वन हैज़ टू डू देयर वर्क, मीन्स सबको अपना काम करना है। तो जब हम कहते हैं इंडिविजुअली, हम किसी को रेफ़र ना करके एक ग्रुप में सब लोगों को कहते हैं कोई चीज़ करने के लिए, तो उसमें हम यूज़ करते हैं एवरी। लेकिन जब हम एक ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल को कहेंगे तब हम कहेंगे ईच। आई यूज़ टू प्ले बैडमिंटन एवरी इवनिंग। मैं हर इवनिंग को खेलता हूँ बैडमिंटन। तो सब इवनिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। एवरी संडे आई गो शॉपिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हर संडे शॉपिंग पे जाता हूँ। एवरी पर्सन वी मीट इन आर लाइफ इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। अपनी लाइफ में हम हर बंदे को मिलते हैं लेकिन हर बंदे पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सेकेंड इज़ टू एक्सप्रेस समथिंग दैट कैन टेक प्लेस रिपीटेडली। जो चीज़ रिपीटेडली होती हो उसमें भी हम एवरी का यूज़ कर सकते हैं। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया एवरी 5 years, मीन्स हर 5 साल के बाद होते हैं। जहाँ हम हर की बात कर रहे हैं, हर 5 साल, हर संडे, हर लोग, हर शाम, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एवरी। अरुण गेट्स हिज सैलरी ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के आखिर में मिलती है, तो वो हर महीना हो गया, तो वहाँ पे हम हर का यूज़ कर रहे हैं हिंदी में जब हम बोलते हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एवरी। टू द ग्रेटेस्ट और बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, जब कोई अच्छा और बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट हो किसी चीज़ के लिए। कैथरीन हैज़ एवरी रीज़न टू एन्जॉय हर लाइफ। कैथरीन के पास हर रीज़न है अपनी लाइफ को एन्जॉय करने का। ही हैज़ एवरी राइट, ही हैज़ एवरी राइट टू लिव विद रिस्पेक्ट एंड पीस। उसके पास हर हक है अपनी लाइफ को रिस्पेक्टफुली और पीसफुली जीने का। की डिफरेंसेस बिटवीन ईच एंड एवरी। अब मैं आपको कुछ मेन डिफरेंस बताने वाली हूँ जो ईच और एवरी में होते हैं। द पॉइंट्स गिवन बिलो आर सब्सटेंशियल सो फार एज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी इज कंसिडर्ड। ईच इज़ यूज व्हेन वी आर रेफरिंग टू एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ईच हम यूज़ करते हैं जब हम एक ग्रुप के हर एक मेंबर को सेपरेटली वन बाय वन रेफर करें। As against, every is used when we are addressing to all the items of the groups collectively. और every हम यूज़ करते हैं जब हम एक ग्रुप के सभी आइटम्स को कलेक्टिवली एक साथ रेफर करें, अलग अलग नहीं। Each is a determiner that implies a plural number of objects or persons. Each एक तरह का डिटर्मिनर है जो ये शो करता है कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ चीज़ों के लिए बात हो रही है। However, it considers every item of the group. लेकिन वो ग्रुप के हर एक आइटम को इंडिविजुअल रेफर करता है। Further, it can also act as a pronoun. Each को हम एक तरह के pronoun से भी यूज़ कर सकते हैं। Conversely, every is also a determiner. Every एक तरह का determiner है that implies a plural number of objects and lumps together as one. लेकिन वो ज़्यादा लोगों की बात करता है लेकिन वो उन सबको एज अ वन काउंट करता है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन या जब हम एक ग्रुप में एज अ वन काउंट करते हैं तो उसे हम वन ही देखते हैं। आई मीन जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम एक ग्रुप की बात करते हैं, हम नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं बोलते हैं उसमें। तो इसलिए हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन को हम हमेशा एज अ सिंगुलर नाउन काउंट करते हैं क्योंकि उन सबको एज अ वन काउंट किया जाता है। सो उस केस में हम एवरी का यूज़ करते हैं। वी यूज़ ईच when the number of members in a group is 2 or more. Each हम तब यूज़ करते हैं जब किसी ग्रुप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों या 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स हों। Whereas every is used when there are 3 or more members in a group. लेकिन every हम तब यूज़ करते हैं जब किसी ग्रुप में 3 या 3 से ज़्यादा हों। Examples of each. I distributed 2 chocolates each. These books cost rupees 120 each. She met 5 people in Mumbai and each of them is talking in a different language. Every house of this colony is painted red. After every 2 hours, she goes to sleep for 10 minutes. Peter exercises every day to keep himself fit. सो नाउ अब मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ जिसमें बेसिक कंपैरिजन एक टेबल की फॉर्मेट में दिया है। सो एक रिवीजन आप इससे कर सकते हैं एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल यू थिंक कि आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, कॉमेंट
योर सजेशंस, आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं मुझे वो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।